नमस्कार, आपका स्वागत है एसबी क्लासेस में। और मैं लेके आया हूँ आज जियोग्राफी की क्लास, जो कि पहली क्लास होगी। मैं विकास चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूँ एसबी क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। लेक्चर फर्स्ट जो है, भूगोल पढ़ने की शुरुआत कैसे करें। और ये जो क्लास है भूगोल की, ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूगोल का ये जो निचोड़ है, जो कि आपको शॉर्टकट में बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, तो आप इस क्लास को लेके किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अध्याय 1 क्या है? भारत का भौगोलिक परिचय, भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय, अध्याय 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की जननी मानी जाती है। ठीक है। अच्छा, वैदिक आर्यों का निवास स्थान कहाँ था? तो ये सिंधु घाटी में वैदिक आर्यों का निवास स्थान था। ब्रह्मा ब्रह्मावर्त और आर्यावर्त किनके नामों पे पड़ा है? तो ये आर्यों के नामों पे पड़ा है। अपने देश का नाम जो पहले ब्रह्मावर्त या आर्यावर्त था, ये आर्यों के नाम पे ही पड़ा था। और ऋग्वेद में 5 जनों का जो है परिचय दिया गया है। तो इसमें से सबसे शक्तिशाली जन जो थे, वो थे भरत। भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। अच्छा, सर्वप्रथम जो है भारत शब्द का प्रयोग कहाँ पे हुआ था? तो सर्वप्रथम भारत शब्द का पुराणों में हुआ था उल्लेख। और वायु पुराण में दुष्यंत के पुत्र जो थे भरत के नाम पे ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। बौद्ध काल में भारत देश को क्या कहते थे? तो बौद्ध काल में भारत देश को जम्मू द्वीप कहते थे। इंडिया जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडोई शब्द से हुई है। ये कौन से भाषा का शब्द है? तो ये यूनानी भाषा का शब्द है। अच्छा, रोमवासी जो है सिंधु नदी को क्या कहते थे? तो सिंधु नदी को इंडस कहते थे। और भूभाग जो हमारा देश है, इसको इंडिया कहते थे रोमवासी। पारसी जो कि ईरानी हैं, ये सिंधु नदी को क्या कहते थे? तो सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे। और हमारे देश को ये हिंदुस्तान कहते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। अच्छा, बात करते हैं भारत भूमि किस तरीके से स्थित है। तो भारत भूमि के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला स्थित है। दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है। और पश्चिम में अरब सागर स्थित है भारत की चारों तरफ। और भारत उपमहाद्वीप जो है, उसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, ये जो है भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। तो भारत की अवस्थिति एवं विस्तार जो है, तो भारत की आकृति जो है वो चतुष्कोणीय है। और भारत के पश्चिम में कौन सा प्रायद्वीप स्थित है? तो अरब प्रायद्वीप स्थित है। भारत के पश्चिम में अरब प्रायद्वीप स्थित है और पूर्व में इंडो चीन प्रायद्वीप स्थित है। भारत की स्थिति एवं विस्तार क्या है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार जो है, वो 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3014 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम का विस्तार जो है, वो 2933 किलोमीटर है। इन दोनों में उत्तर दक्षिण विस्तार और पूरब पश्चिम विस्तार में जो है अंतर कितना है? तो 281 किलोमीटर का अंतर है। भारत में कौन से मानसून होता है? तो भारत में ज़्यादातर मानसूनी जलवायु होता है। जलवायु जो भारत की है, वो मानसूनी जलवायु है। भारत का विस्तार का किस किस कटिबंध में है? तो भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। कर्क रेखा से ऊपर जो है उपोष्ण कटिबंध, और कर्क रेखा से नीचे जो है उष्ण कटिबंध, इसमें भारत स्थित है। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है। जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला पीओके, इसका 78,114 वर्ग किलोमीटर है। पाकिस्तान ने जो कब्जा किया है पीओके, इसका जो है विस्तार है 78,114 वर्ग किलोमीटर। और पाकिस्तान द्वारा 1963 में चीन को दिया गया जो भाग है, उसका कितना विस्तार है? तो उसका विस्तार है 5,180 वर्ग किलोमीटर है। और चीन द्वारा जो 1962 में लड़ाई में जो कब्जाया गया था, जिसको अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, तो इसका विस्तार है 37,555 वर्ग किलोमीटर है। आगे बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व में कौन सा स्थान है भारत के क्षेत्रफल का? तो 7वां स्थान है भारत के क्षेत्रफल का, जो कि विश्व के संपूर्ण भूभाग का 2.43% है। और भारत का क्षेत्रफल जो है यूरोप के लगभग बराबर है, जिसमें यूरोप को रूस को छोड़ के, क्योंकि रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल कनाडा के क्षेत्रफल से 1/3 है। कनाडा के क्षेत्रफल का 1/3 है। और रूस के क्षेत्रफल का 1/5 है भारत का क्षेत्रफल। और जापान के क्षेत्रफल से 8 गुना ज़्यादा है। और यूके के क्षेत्रफल से 12 गुना ज़्यादा है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। आगे बात करते हैं भारत की खगोलीय अवस्थिति।
तो भारत की खगोलीय स्थिति में है, भारत का अक्षांशीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। आगे बात करते हैं, तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध, ये अक्षांशीय दृष्टि से ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, तो यहाँ पे स्थित है भारत। तो अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया, तो ये यहाँ पे स्थित है भारत। तो अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार किसे कहते हैं, तो अक्षांशीय विस्तार हो गया ये उत्तर से दक्षिण। ठीक है, तो भारत की स्थिति जो है यहाँ पे आप देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। और यहीं पे जो है आपका देशांतरीय विस्तार जो है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक जो है इसका देशांतरीय विस्तार है। और भारत की जो भारत के मध्य जो कर्क रेखा जो है गुजरती है, ये कितने डिग्री पे है, तो ये 23 डिग्री 30 मिनट पे जो है कर्क रेखा स्थित है। और कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो राज्य इस प्रकार हैं, पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठवां है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। और भारत का जो है समस्त द्वीपों को लेकर जो विस्तार है, तो 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। जैसे यहाँ पे जो द्वीप आपका अंडमान निकोबार वगैरह जो नीचे द्वीप हैं, इनको लेके जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है ये है 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश स्थित है। और भारत का जो है सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा काल। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, और सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट है। और भारत का जो है जो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। चलिए आगे बात करते हैं, ये है भारत का मैप। तो सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा काल, जो कि लद्दाख में स्थित है, 37 डिग्री 6 मिनट। सबसे दक्षिणी बिंदु जो है ये आपका इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है, 6 डिग्री 45 मिनट। और यहाँ पे जो कन्याकुमारी, जो कि भारत के सीमा में है, भारत के जो भूभाग है उसमें है द्वीपों को छोड़कर, तो ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है 8 डिग्री 4 मिनट पे। चलिए बात करते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है किन शहरों के बहुत ही निकटतम गुजरती, क्योंकि ये शहर पूछे भी गए हैं कि कर्क रेखा किन शहरों के, जैसे 4 ऑप्शन दे दिया और पूछता है इनमें से किस शहर से के निकट से कर्क रेखा गुजरती है। तो जो शहर हैं वो है जोधपुर, डूरनपुर, बांसवाड़ा, गांधीनगर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, रायपुर, रांची, कोलकाता, अगरतला और आइजोल, ये जो है कर्क रेखा के बहुत ही निकटतम शहर हैं। चलिए बात करते हैं आपका जो भारत में जो मानक रेखा गुजरती है, जिससे जो है हमारे समय का निर्धारण होता है, वो कहाँ से गुजरती है, तो वो मानक रेखा जो है नैनी नामक स्थान प्रयागराज से गुजरती है। अच्छा, कितने डिग्री पे गुजरती है, तो 82 डिग्री 3 मिनट पे जो है पूर्वी देशांतर में मानक रेखा गुजरती है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किवीथू, और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, जो कि गुजरात में स्थित है। मानक रेखा अच्छा जहाँ से गुजरती है, 5 राज्यों से ये गुजरती है मानक रेखा, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये जो है 5 राज्य हैं जहाँ से भारत की मानक रेखा गुजरती है। और इसके निकटतम शहर कौन से हैं, जो कि बहुत बार पूछा गया है, तो मानक रेखा के निकटतम शहर हैं लखनऊ, भोपाल, रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, ये जो है मानक रेखा के सबसे निकटतम शहर हैं। आगे बात करते हैं, विश्व समझौते के अंतर्गत मानक रेखा 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। ठीक है, ताकि 7 डिग्री 30 मिनट देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच आधे घंटे यानी कि 30 मिनट का समय अंतर हो। भारत का मानक समय जो है ग्रीनविच माध्य GMT समय से
5 घंटे 30 मिनट आगे है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी राज्यों में सूर्योदय कच्छ के रन से लगभग 2 घंटे पहले होता है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में सूर्योदय जो है कच्छ के रन से, उत्तरी पूर्वी आपके जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पे जो सूर्योदय होता है, जो कक्ष का रन है यहाँ के सूर्योदय से 2 घंटे पहले होता है। ठीक है। सभी देशांतर रेखाओं को क्या कहते हैं? तो सभी देशांतर रेखाओं को महान वृत्त कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं कृपया करके वो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।